हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जयंत चौधरी और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने पहले यूट्यूब चैनल पे। और आज है मेरा पहला लेक्चर और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसके बारे में हम कुछ जनरल बात करेंगे। आज हम जो एक टॉपिक उठाने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो रिएक्शन हम बात करेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक ही होगी, सिंगल। चाहे वो दो चीज़ों से बनी हो, चाहे 200 चीज़ों को कंबाइन करके बनी हो, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो सिर्फ एक होती है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल और बहुत ही आसान एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने एक कार्बन और एक ऑक्सीजन लिया और कंबाइन करके एक कंपाउंड बना जिसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ें कंबाइन करी और क्या बना, हमारे पास मिला दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि इन दोनों रिएक्शंस के अंदर दो दो कंपाउंड यूज करके हमने एक ही कंपाउंड बनाया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। सिंगल कंपाउंड बना। सिंपल सी बात करें, अगर आप लोग चाय बनाते हैं, सभी ने चाय बनाई होगी, तो आप ये देखिएगा चाय के अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं। दूध भी डलता है, पत्ती, चीनी और इसमें पानी, 3-4 चीज़ें डलती हैं, लेकिन एंड में जो प्रोडक्ट बनती है वो सिर्फ क्या बनती है, एक, जिसे हम कहते हैं चाय। उसी तरह से चाय बनाना भी एक क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि एंड में जो प्रोडक्ट बनती है वो सिर्फ एक ही होती है। तो जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज़ कमेंट में मुझे दीजिए, बताइएगा। मैं अगले लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ जिसका नाम है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन से बिल्कुल उल्टा है। क्या मतलब, कॉम्बिनेशन में हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन डीकॉम्पोजिशन इससे बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल को तोड़ के 2-3 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। अगर सिंपल सी बात करें तो जिस तरह से हम लोग किसी की बॉडी को जिस तरह से दफनाया जाता है तो कुछ महीने बाद उसमें सिर्फ हड्डियां बचती हैं, पूरा मांस खत्म हो चुका होता है। इसका मतलब मिट्टी में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो सारी की सारी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, एक बड़ी सी लाश को छोटा सा बना देते हैं, सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं, बाकी सारा मांस खत्म हो जाता है। तो इसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन। एक बड़े मॉलिक्यूल का टूट के 2-3 छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना देना, सबसे पहला। और ये लगा लीजिए कि ये डीकम्पोजिशन 3 तरह की होती है, क्योंकि इसमें हम लोग 3 अलग अलग तरह के एजेंट्स यूज करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। और इसके बेस पे डीकम्पोजिशन 3 तरह की होती है। और वो कौन सी 3 तरीके हैं, मैं विद एग्जांपल आपको एक एक समझाता हूँ, प्लीज पे अटेंशन। पहला होता है थर्मल, यानी कि थर्मल डीकम्पोजिशन। इसका मतलब ये लगा लीजिए, इसके अंदर हम अपने केमिकल मॉलिक्यूल को हीट देके उसके 2-3 छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम जनरल भाषा में चूना बोलते हैं। तो चूने को अगर आप लोग हीट करेंगे, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है ये हीट का साइन है, इसे अगर आप लोग हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो आपको 2 सब्सटेंसेस मिलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे हमने हीट देके अपने एक बड़े मॉलिक्यूल को हीट देके 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। मतलब हीट देके हमने अपने मॉलिक्यूल को क्या किया, छोटे छोटे 2-3 पार्ट्स में बांट दिया, तोड़ दिया। अब आता है सेकेंड रिएक्शन, इसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब ये लगा लीजिए, इस रिएक्शन के अंदर हम अपने बड़े मॉलिक्यूल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसको 2-3 छोटे छोटे एटम्स के अंदर तोड़ देते हैं या मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सिंपल सी बात है, पानी, वाटर। अगर आप लोग वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वाटर जो है टूट जाएगा और क्या बनेगा, H2 और O2। अभी हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन में कि H2 और O2 को कंबाइन कर दिया जाए तो H2O बनता है। उससे बिल्कुल उल्टा यहाँ पे हो रहा है कि H2O के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी
तो H2O टूट गया और H2 और O2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये लगा लीजिए जो आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बिल्कुल उल्टे हैं। कॉम्बिनेशन एक जोड़ने वाली रिएक्शन है और डीकम्पोजिशन एक तोड़ने वाली रिएक्शन है। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार सीबीएसई के एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई combination reaction is called the opposite of decomposition reaction. Reason: combination is a combining process and decomposition is a breakdown process, right? और अब हमारा decomposition का आखिरी पॉइंट, आखिरी टाइप नाम है फोटोलिसिस। इसका मतलब ये लगा लीजिए इस रिएक्शन के अंदर हम लोग सनलाइट का यूज करके आपके एक मॉलिक्यूल को 2-3 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सनलाइट, फोटोन मींस लाइट, तो इसमें हम लोग सनलाइट का यूज करेंगे। और सबसे कॉमन एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड, एक कंपाउंड है जो सफेद रंग का होता है, लेकिन अगर आप इसको सनलाइट पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो थोड़ी देर बाद जो है आपका जो सब्सटेंस है व्हाइट की जगह ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। रीजन क्या है? जो सिल्वर क्लोराइड था वो अलग हो जाएगा, इसमें सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग हो जाएगा। ये देखिए सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गए, तो जो सिल्वर है वो ग्रे कलर प्रोड्यूस करता है टूटने के बाद। तो ये क्या हुआ? इसे बोलते हैं हम लोग फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज इस लेक्चर में हमने जो आज 2 चीजें पढ़ी वो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन एक जोड़ने वाली प्रोसेस और डीकम्पोजिशन एक तोड़ने वाली प्रोसेस। इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी 3 तरह के डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और पिछले 3 साल से बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो प्लीज़ इस रिएक्शन को अच्छे से याद करिएगा और नोट डाउन करिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसके जो फर्दर रिएक्शंस हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डाल दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिखिएगा अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई हो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।